जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का अपना टॉपिक रहेगा कि जब हम लोग अम्ल की बात कर लो या सार की बात कर लो, उनका जल में अपघटन करते हैं तो किस प्रकार के आयन बनते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कहने का मतलब, आप अम्ल को जल के अंदर विलय करते हो या सार को जल में विलय होता है तो कौन से आयन निर्मित होते हैं, उन आयनों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने बहुत सारे उदाहरण आपके सामने दिए हुए हैं। ऊपर आपके अम्ल के उदाहरण दिए हुए हैं, नीचे आपके सार के उदाहरण दिए हुए हैं। तो सारों को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। एकदम ध्यान से देखो आप। तो सबसे पहले आपके ऊपर दे रखे हैं एग्जाम्पल अम्ल के, जहाँ पर नाम दे रखे हैं आपको। सबसे पहले HCl नाम आपको पता होना चाहिए। HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जो आपका HCl अम्ल होता है, जब इसकी अभिक्रिया हम लोग जल के साथ करते हैं, इसकी अभिक्रिया आप जल के साथ करोगे या जल में इसको विलय करोगे या जल में इसका अपघटन करोगे, वो एक ही बात है आपकी। जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ की जाती है, मतलब ये आपका तीर का निशान होता है, इसके ऊपर मान लो मैंने लिख दिया H2O लिख दिया, H2O लिख दिया, तो ये आपका अम्ल होता है वो H प्लस आयन में। H के ऊपर प्लस आ जाएगा और Cl के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब किसी अम्ल का अपघटन होता है या अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तो H प्लस आयन उत्पन्न होता है। कहने का मतलब हो गया, अम्ल में कौन सा आयन उत्पन्न होते हैं, H प्लस आयन उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार अगला आपका अम्ल का उदाहरण दे रखा है HNO3, जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। HNO3 का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। वो किस प्रकार टूटेगा, जल में उसका अपघटन होता है तो H के ऊपर प्लस आ जाएगा और NO3 के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद में आपका आगे बढ़ा है H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। वो आगे जाके टूटता है H प्लस में और SO4 माइनस में टूटता है। इसको थोड़ा सा लिखने में आपको इस प्रकार नहीं लिखना है भाई, H प्लस में टूटेगा और SO4 माइनस में टूटेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो H2 दो दे रखी संख्या, दो दे रखी है, तो यदि यहाँ पर आप 2 लिखते हो ना तो आपका 2 यहाँ लिखा जाएगा, पहले 2 लिखा जाएगा इस माइनस के आगे, फिर 2 के बाद में यहाँ पर 2 ये पहले गलत लिखा हुआ था, टाइपिंग में थोड़ा हो गया। 2 के बाद में आपको क्या लगाना है, माइनस SO4 2 माइनस आपको लिखना है, क्योंकि संख्या पहले लिखी जाती है, माइनस या प्लस का निशान बाद में आता है आपका। इसके बाद इसी प्रकार आपके सामने दे रखा है CH3COOH, जो कि आपका फॉर्मूला है एसिटिक अम्ल का। इसमें आपका ये वाला H नहीं टूटेगा, यहाँ पर साइड वाला H से पहले टूटता है, क्योंकि साइड का बंद थोड़ा दुर्बल होता है तो उसको तोड़ना आसान होता है। तो यहाँ पर H प्लस में टूट जाएगा और बाकी आपका CH3COO किस में टूट जाएगा, माइनस में। कोई भी आयन पर यदि एक पर धनावेश है, दूसरे के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। वैसे आपका ये दे रखा है H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये टूटेगा आपका H प्लस में, CO3 माइनस में। अब इसको यदि संतुलित करना है, यहाँ H 2 थे, यहाँ H आपका 1 दिया हुआ है, इसको यहाँ पर 2 से गुणा करा दो और ये CO3 माइनस दे रखा है, इसके यहाँ पर जो घात है वो 2 माइनस हो जाएगा आपका इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया आपके अम्ल के उदाहरण। अम्ल आपके सामने नाम दे रखे हैं, नाम सुन लेना आप ध्यान से। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जल के साथ अभिक्रिया करने पर H प्लस Cl माइनस, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल H प्लस NO3 माइनस। उसके बाद में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H प्लस SO4 माइनस। यदि आप 2 लिखते हो ना, यहाँ 2 आगे लिखोगे, यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, पहले संख्या लिखी जाएगी, बाद में अब इसका मान लिखा जाएगा। CH3COOH एसिटिक अम्ल, H के ऊपर प्लस आएगा, CH3COO के ऊपर माइनस आ जाएगा। उसी प्रकार H2CO3 H के ऊपर प्लस, CO3 के ऊपर माइनस। यदि आप संतुलित करते हो 2 यहाँ लिखोगे तो माइनस से पहले आप क्या कर दोगे, 2 लिख दोगे। उसी प्रकार हम लोग अब सारक की अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं, जल के साथ, या सारक को जल के अंदर विलय कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप तीर के निशान के ऊपर H लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं भाई। सारक को जल में घोलने पर सबसे पहले आपका दे रखा है NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक प्रबल सार होता है। ये जो आपके अम्ल के उदाहरण दे रखे हैं, इसमें HCl, HNO3 और H2SO4, ये 3 अम्ल जो आपके हैं ना, ये आपके प्रबल अम्ल हैं, ये आपके 2 दुर्बल अम्ल हैं। CH3COOH और H2CO3 ये आपके दुर्बल है। दुर्बल का मतलब जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, या जिसमें H प्लस आयनों की कमी होती है। और इन तीनों में H प्लस आयनों की अधिकता होती है, ऐसे बोल सकते हैं, या जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ये जो NaOH और KOH, ये 2 सार दे रखे हैं, ये प्रबल सार होते हैं। परिभाषा सेम ही होगी, H प्लस से जो SSR जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, या SSR जिसमें OH माइनस आयनों की अधिकता होती है, क्योंकि ये आगे जाके टूटता है Na प्लस में टूटता है और OH आपका किस में टूटता है, माइनस में। जिसमें OH माइनस आयनों की अधिकता होती है वो आपका प्रबल सारक होता है। उसी प्रकार आपका KOH, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के ऊपर प्लस आ जाएगा, OH के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगी। ये दोनों सार आपके प्रबल सार हैं
जल में पूर्ण रूप से आयनित या OH माइनस आयनों की अधिकता हो जाएगी आपकी। इसके बाद में MgOH2 जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg के ऊपर आपका प्लस आएगा और OH के ऊपर माइनस आएगा। थोड़ा सा इसमें आपको लिखना इस प्रकार नहीं, प्लस ऐसे नहीं आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आप देखो OH की संख्या आपकी 2 दे रखी है, तो यहाँ आपको इसको 2 लिखोगे ना, ऐसे 2 लिखोगे तो 2 के बाद में आपका क्या आएगा, प्लस। ये +2 नहीं 2 प्लस आएगा। उसी प्रकार ये अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको भी इसी प्रकार लिखना है Ca, ये पहले नहीं लिखना है, 2 प्लस लिखना है आपको। और यहाँ पर आपका 2H, क्योंकि यहाँ पर भी OH पर अणुओं की संख्या आपकी 2 है, तो 2 आगे लिख दी संतुलित करने के लिए। इसके बाद में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 के ऊपर प्लस आ जाएगा और OH के ऊपर आपका माइनस आ जाएगा। यहाँ पर आपका एक ही है, तो उसी प्रकार आपका लिखा जाएगा। ये नीचे वाले तीनों सार आपके दुर्बल सार होते हैं। दुर्बल सार का मतलब जिसमें OH आयनों की कमी होती है या जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा की अम्ल के अभिक्रिया जल के साथ, सार के अभिक्रिया जल के साथ। ऐसे बोल सकते हैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे उदाहरण पता चले हैं कि प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, प्रबल सार कौन सा है, दुर्बल सार कौन सा है। आप देख सकते हो प्रबल अम्ल HCl, HNO3, H2SO4 परिभाषा, जिसमें H+ आयनों की अधिकता होती है या जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, प्रबल अम्ल हो गया। CH3COOH, H2CO3 ये आपके कार्बनिक अम्ल हो गया, जो जल में पूर्ण रूप से आपके आयनित नहीं होते या जिसमें H+ आयनों की कमी होती है। प्रबल सार NOH और KOH, जिसमें OH माइनस आयनों की अधिकता या जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। MgOH2, CaOH2, NH4OH ये आपके दुर्बल सार हो जाएंगे। तो ये जो आपके सामने जो वीडियो है, ये आपके सामने उदाहरण दे रखे हैं, ये उदाहरण आपका अम्ल के अभिक्रिया जल के साथ, सार के अभिक्रिया जल के साथ उसका दे रखा है आपका, या अम्ल का जल में अपघटन, सार का जल में अपघटन। उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।